हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। लोटस ट्रूलो की ऑल फैमिली और सब्सक्राइबर्स, आपको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लोटस ट्रूलो में। फ्रेंड्स, आज इस फैन फिक्शन का पार्ट 14 है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो जाकर देखिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम हमारी फैन फिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज इस पार्ट में हम वांग जी की पनिशमेंट देखने वाले हैं और साथ ही वांग जी को विंग कुछ क्वेश्चन पूछेगा और वांग जी उसके आंसर देगा। लेकिन ये सारा वांग जी का इल्यूजनेशन होगा। लेकिन आखिरी स्लैशेस के साथ वांग जी कुछ ऐसा कहेगा जिससे पूरे एल्डर्स के पैरों के तले जमीन ही खिसक जाएगी। चलिए देखते हैं कि आखिर वांग जी क्या कहता है। आज की सुबह पूरे गुसू क्लैन के लिए एक यादगार बनने वाली थी, क्योंकि जो उन्होंने सोचा नहीं था, जो उनकी कल्पना के परे था, जो होने वाला था, ना ही उन्होंने सपनों में और ना ही हकीकत में ये सोचा था। सभी कल्टीवेटर्स, हीलर्स, एल्डर्स और जूनियर्स, सभी के चेहरे पर आज एक अलग ही भाव दिखाई दे रहा था। मानो वो जो घट रहा है उन्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरा लैंड क्लैन आज बहुत ही बड़ी दुविधा में था, या फिर अजीब ही कश्मकश में था। किसी को भी इस बात पर यकीन करना नामुमकिन था कि जिसे जिसे आज तक सभी ने आइडल ऑफ गुसू का टाइटल दिया था, जिसने आज तक कोई भी रूल नहीं तोड़ा था, और आज वही डिसिपल ऑफ टाइटल का बादशाह सजा की कगार पर खड़ा था और आज उसे सजा मिल रही थी। और ये सभी के लिए अविश्वसनीय था। कुछ कदम चलकर वांग जी अभी सभी एल्डर्स के सामने खड़ा था। उसके पीछे वो सोल, उस सोल के पीछे सिचान खड़े थे। लान क्लान के पूरे एल्डर्स, डिसिपल्स और जूनियर्स, यहाँ तक कि हीलर्स भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन कोई एक इंसान जो वहाँ मौजूद नहीं था। सभी की नजरें उसी को ढूंढ रही थी और वो था लान कुरेन। उस भीड़ में वो भीड़ सिर्फ लान कुरेन को देख रही थी, लेकिन वही वहाँ मौजूद नहीं थे। आखिर ये पहली बार हुआ था कि लान कुरेन इतनी देर से वहाँ मौजूद नहीं था और उसने आने में इतनी देर कर दी थी। उस भीड़ में से एक एल्डर्स ने इशारों से जूनियर्स को लान कुरेन को बुलाने के लिए भेजा। वांग जी अपने घुटनों पर वहाँ बैठा हुआ था और वो जूनियर डिसिपल्स कुरेन के कमरे की तरफ चला गया। लान कुरेन अभी भी अपने रूम में से बाहर नहीं आए थे। युआन के सर को सहलाते हुए उन्होंने पूरी रात अपने आंखों में बिताई थी। एक पल के लिए भी उनकी पलकें झपकी नहीं थी। कब सूरज ने अपना चेहरा दिखाया, आज पहली बार लान कुरेन को ये भी नहीं पता चला था। और लान कुरेन का कमरा अभी तक बंद देखकर उस जूनियर्स ने बाहर से ही कहा, लान क्लैन लीडर, लान वांग जी अपनी पनिशमेंट के लिए आ गए हैं। सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से वहाँ आइए। लेकिन कुरेन ने आज पहली बार अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। वो जूनियर्स अभी भी महसूस कर रहा था कि कुरेन की आवाज आज ना ही कठोर है, ना ही स्पष्ट है और ना ही तेज है। आज उनकी आवाज में घबराहट थी, बेचैनी थी। वो जूनियर्स भी ये महसूस कर रहा था। कुरेन युआन को सहलाते हुए कहते हैं, युआन मुझे माफ कर दा, मैं तुम्हारे फादर को पनिशमेंट दे रहा हूँ। अगर उसने मुझे पहले ही सच बता दिया होता तो आज शायद कुछ और ही होता और मैं उसे कभी भी यहाँ से जाने के लिए मजबूर नहीं करता। युआन, वांग जी की एक झूठ की वजह से आज पूरा गुजरा हुआ कल बदल जाता। मैं अब ये बात सभी को नहीं बता सकता। आपके लिए उससे पनिशमेंट करना मेरे पास यही उपाय है। ये सच है कि मैं उसे सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि अपने कल्टीवेशन पार्टनर को बचाना कोई गलती नहीं है, जुर्म नहीं है। ये तो उसका फ़र्ज़ था और उसने वो फ़र्ज़ निभाया है। लेकिन अभी ये सही समय सभी को बताने का नहीं है। ऐसा कहते हुए लान कुरेन युआन को
सहला रहे थे और वो युवान के फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं, युवान तुम बाहर मत आना, यही मेरा इंतज़ार करना। ये कहकर वो अपने रूम से बाहर जाते हैं, जहाँ वांग जी घुटनों पर अभी भी बैठा हुआ था। उन्हें वहां आता देख सिचैन लानकुरन की तरफ जाते हैं और कहते हैं, अंकल अंकल अब वांग जी को अभी पनिश मत कीजिए, क्योंकि क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है और वो अभी अपनी होश में नहीं है। अंकल सुनिए, प्लीज़ उसे अभी पनिश मत कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। लेकिन लान कुरैन ना ही सिचन की बातों में इंटरेस्ट ले रहे थे और ना ही उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी नज़र तो सिर्फ लान वांग जी पर टिकी थी, जिसने अपना सर नीचा किया हुआ था, जिसकी आंखें अभी नीचे थी। और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हें मंजूर है जो गुनाह तुमने किया है? क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? लेकिन वांग जी इस बात का कोई आंसर ही नहीं दे रहा था। उसकी आंखें अभी भी नीचे झुकी हुई थी। लान कुरैन आगे कहते हैं, वांग जी तुमने अपने 36 डिसिपल्स को घायल किया है और इसके लिए मैं तुम्हें 36 स्लैशेस मारने की सज़ा सुनाता हूँ। और वो मन में कहते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह तुमने किया है। लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था वांग जी ने उनके मन की बात सुन ली हो। और वांग जी कहता है, हाँ मैंने गुनाह किया है और मुझे ये सज़ा मंजूर है। और वांग जी का जवाब सुनकर सिचैन और वो सोल मानो अंदर तक टूट गए थे। सिचैन आज खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था, मानो मानो उसके हाथों में कुछ हो ही ना। उनके साथ साथ कोई और भी था जो ये नज़ारा देखकर पूरी तरह से काँप रहा था और उसके कदम वहीं रुक गए जहाँ वो अभी था। ना उसकी आगे जाने की हिम्मत हो रही थी और ना ही अपने कदम पीछे लेने की हिम्मत हो रही थी। और वो था जियांग चेंग, जो अभी लोटस पेड़ से यहाँ आ रहा था। लेकिन सामने का ये नज़ारा देखकर उसे इतना बड़ा शौक लगा कि वो वही जहाँ था वही स्टॉक हो गया। वो बस वही खड़ा रहकर सब कुछ देख रहा था। और लान सिचैन जो कुरैन की तरफ देखकर कह रहे थे, अंकल अंकल मेरी बात सुनिए, अभी उसे बहुत तेज़ बुखार है, अंकल उसे पनिश मत कीजिए, प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ अंकल, आप उसे पनिशमेंट मत दीजिए, वो बहुत तेज़ बुखार में है, उसे कुछ भी होश नहीं है अंकल, वो अपने होश खो चुका है। उसके साथ वो सोल भी खड़ी थी जो सिर्फ वांग जी की तरफ देख रही थी। कब सबने उसे पनिशमेंट के लिए तैयार किया और स्लैशेस मारने वाला कब उसके पीछे आ गया। और लेकिन एक जैसे जैसे स्लैशेस उसके पीठ पे पड़ रहे थे, वो वैसे वैसे अपनी ज़िंदगी को दोहरा रहा था। और उसके सामने बैठा हुआ बीइंग उससे क्वेश्चन कर रहा था और वो उसके जवाब दे रहा था। मनु वो खुद को पनिश कर रहा है बीइंग से सच्चाई छुपाने की या फिर उससे जुदा होने की। और विंग उसके सामने बैठा है। कुरैन के कहने के साथ ही उस स्लैशेस मारने वाले एल्डर्स ने वांग जी के बैक पे स्लैशेस मारने का कहर शुरू कर दिया था। और इसके साथ ही शुरू होते विंग के क्वेश्चंस, जिनका आंसर उसे वांग जी से जानना था। अब वांग जी के सामने उसका विंग बैठा था, जिसने उसका चिक्स पकड़ा था और उसे कह रहा था, लंजा तुम मेरी तरफ देखो, तुम्हें कुछ दर्द नहीं होगा। और वांग जी कहता है, विंग तुम जिनसे से बाहर क्यों आए? जाओ यहाँ से, विंग जाओ। लेकिन उसकी आवाज़ के साथ वहाँ मौजूद हर कल्टीवेटर उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था कि आखिर लान वांग जी को हुआ क्या है और ये खुद से ही बातें क्यों कर रहा है। विंग रोते हुए वांग जी की तरफ देख रहा था और वो कहता है, नहीं लंजा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने पहले ही गलती की है, तुम्हें बिना बताए यहाँ से जाकर। अब मैं वो दोबारा नहीं करूँगा लंजा, मैं तुम्हारे सामने ही बैठा रहूँगा। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ देख रहा था। अब वांग जी की बैग पे पहला स्लैशेस पड़ चुका था और विंग का पहला क्वेश्चन, लंचा क्या तुम्हें हमारी
पहली मुलाकात याद है? याद है तुम्हें हमारी पहली मुलाकात लंजा? बोलो। हाँ वीन, हाँ मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात। तुमने कहा था कि तुम मुझे एक जार वाइन दोगे और मैं तुम्हें जाने दूँ और ऐसा प्रेटेंड करूँ कि मैंने तुम्हें देखा नहीं। लेकिन लेकिन ये इम्पॉसिबल है वीन। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता वीन। लंजा, क्या मैं तुम्हारे लिए इविल हूँ या फिर गुड हूँ? बताओ, बताओ मुझे। नहीं वीन, नहीं, तुम मेरे लिए इविल नहीं हो। हाँ, तुम गुड हो। नहीं, तुम मेरे लिए उससे भी ज़्यादा हो वीन। रंजा, क्या मैं तुम्हें एक सच बताऊँ, एक सच्चाई बताऊँ? मैं लैंड क्लैन का मेंबर नहीं हूँ और ना ही मेरे पास पेरेंट्स है। मैं लैंड क्लैन का सन इन लॉ नहीं बन सकता। हाँ, हाँ मुझे पता है वीन, लेकिन मैं होप तो कर सकता हूँ ना। और ये होप मैं अपने आखिरी दम तक करता रहूँगा, अपनी आखिरी सांसों तक करता रहूँगा वीन। रंजा, सच बताना, तुम मेरा इंतज़ार तो करोगे ना? तुम मुझे भूलोगे तो नहीं ना? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा वीन, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? अपनी सांसों को मैं कैसे भूल सकता हूँ वीन? लेकिन अब इस बार तुम्हें भी मेरा इंतज़ार करना होगा वीन। करोगे ना? बोलो, करोगे ना मेरा इंतज़ार? लंजा, लंजा तुम मेरा नाम ऐसे ही लोगे ना? मुझे हमेशा वेहेंगी कहोगे ना? कहीं तुम भी मुझे औरों की तरह इलिंग पेट्रियाक तो नहीं कहोगे ना लंजा? बोलो, मैं तुम्हारा वेहिंग हूँ ना? हाँ वीन, मैं अपने आखिरी सांस तक, मरते दम तक तुम्हारा नाम विंग ही लूँगा, क्योंकि तुम मेरे विंग हो। हाँ, सिर्फ मेरे विंग। सुना तुमने? लंजा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अब मुझसे नफरत करते हो? क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था। नो, नो विंग, नहीं, ये सच नहीं है। मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ बहुत पहले से। आई लाइक यू वेरी मच। लंजा, लंजा मेरी तरफ देखो, मुझे देखो और हमेशा मुझे ऐसे ही देखते रहो। अपनी आंखें बंद मत करना लंजा, बंद मत करना। हाँ, ठीक है बीन, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ देखूंगा और सिर्फ तुम्हें देखूंगा जब तक मेरी आंखें बंद ना हो जाए। लंजा, एक बात बताओ, आखिर तुम हमेशा मेरे ट्रैप में इतनी जल्दी कैसे फंस जाते हो और मेरी बातों का यकीन भी कर लेते हो? क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ विंग, और इसीलिए तुम हमेशा सक्सेस होते हो। लंजा, लंजा क्या तुम मेरा हाथ हमेशा हमेशा ऐसे ही पकड़ोगे और हर रास्ते पर मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ही चलोगे ना? बोलो। ठीक है बींग, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा हाथ अपने हाथों में पकड़ कर चलूँगा, चाहे जो रास्ता हो। रंजा, क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगे? क्या तुम मेरे सोलमेट फ्रेंड बनोगे हमेशा हमेशा के लिए? नहीं, नहीं वहीन, तुम मेरे सिर्फ फ्रेंड नहीं हो, उससे भी ज़्यादा हो। तुम तुम तो मेरे लव हो। यस, यू आर माई लव विंग, माई लव। लंजा, क्या तुम मेरे साथ लोटस सीड और स्पाइसी खाना खाने चलोगे? बोलो, तुम मुझे हमेशा स्पाइसी खाना खिलाओगे ना? इस लान क्लान का तो नहीं ना? हाँ बींग, हाँ मैं चलूँगा, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम जो खाना चाहोगे मैं तुम्हें वो ला कर दूँगा हमेशा। लंजा देखो, मैं पूरे 1 साल बाद वापस आया हूँ। क्या तुमने मुझे मिस किया? क्या तुम्हें मेरी याद आई? बोलो लंजा। हाँ, हाँ बींग, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत मिस किया। आई मिस यू वेरी मच, इवन माई ड्रीम्स। लंजा, सच बताना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे लव करते हो? बोलो। हाँ बीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा,
इतना इतना कि तुम्हारे बिना जीना तो क्या, सांस भी नहीं ले सकता। लंजा, मैंने जो तुम्हें वाइल्ड रैबिट दिए थे, क्या क्या तुम्हें वो पसंद आए या फिर तुमने उन्हें कहीं दूर छोड़ दिया? बताओ। नहीं भी, मैं उन्हें खुद से कैसे जुदा कर सकता था, क्योंकि क्योंकि वो तुमने दिया था और तुम्हारी दी गई हर चीज़ मुझे पसंद है, वो मेरे लिए प्रीशियस है। लंजा, तुम मुझे हमेशा अपना फोरहेड रिबन छूने क्यों नहीं देते हो? मुझे वो तुम्हारे लिए ठीक करना था। ठीक है विंग, अब मैं तुम्हें इसे छूने दूंगा, क्योंकि क्योंकि तुम अब मुझसे बिलोंग करते हो विंग, इसलिए अब तुम्हारा भी हक इस फोरहेड रिबन पे है विंग। लंजा, क्या तुम मुझे 2000 वाइन खिला के दोगे? बोलो, दोगे ना? हाँ विंग, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। लंजा, क्या तुम मुझे ब्राइडल स्टाइल उठाकर पूरा जिंगशी घूमोगे? बोलो, करोगे ना ऐसा? ठीक है विंग, मैं तुम्हें हमेशा ब्राइडल स्टाइल में उठाऊंगा। लंजा, क्या तुम मैन को पसंद करते हो? बताओ। नो विंग, मुझे मैन पसंद नहीं है, लेकिन लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें लाइक करता हूँ। लंजा, क्या मैं तुम्हारी गोद में तुम्हारे लेग्स पर सो सकता हूँ? मुझे सोने दोगे ना? बताओ। हाँ विंग, तुम लेट सकते हो, तुम सो भी सकते हो। लंजा, सच कहो तो अब सभी सभी मुझसे नफरत करते हैं, क्या तुम भी मुझसे नफरत करोगे? नो विंग, नो वे, मैं कभी भी तुमसे हेट नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ विंग। लेकिन विंग, क्या तुम मुझे फिर से छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अगर अगर तुम मुझे फिर से छोड़ के चले गए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा विंग, नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब सांस भी नहीं लेना चाहता विंग। नहीं लंजा, नहीं, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। विंग, जिस तरह मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ, क्या क्या तुम भी मुझे ऐसे ही प्यार करोगे? मुझसे आगे डरोगे तो नहीं ना? नहीं लंजा, नहीं, मैं तुमसे कैसे डर सकता हूँ? मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ लंजा। लेकिन लंजा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करोगे और मेरे लिए गाना भी गाओगे? ठीक है विंग, मैं हमेशा तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। लंजा, उस सॉन्ग का नाम क्या है जो तुमने शिवानू क्यों में मेरे लिए गाया था? बताओ ना। विंग, उस सॉन्ग का नाम वांगशान है, ये मैंने तुम्हारे और मेरे नाम पे रखा है विंग। लंजा, तुम मेरे साथ हमेशा हंट पर चलोगे ना? बोलो। हाँ विंग, हाँ, मैं तुम्हारे साथ एवरीडे हंट पे चलूँगा। लंजा, मैं तुम्हें जहाँ ले जाऊँ तुम वहाँ मेरे साथ आओगे ना? हाँ विंग, हाँ, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लंजा, क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगे? मुझे तुम्हारा फोरहेड रिबन बोरो करने दोगे? ये तो पहले से ही तुम्हारा है विंग। लंजा, तुम ईलिंग में क्या कर रहे थे और वहाँ किस लिए आए थे? मैं तुम्हें देखने आया था विंग, तुमसे मिलने आया था। लंजा, भले ही कुछ समय के लिए मेरे अतीत ने मुझे तुमसे दूर किया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास था, तुम्हें याद करता था। हाँ हाँ विंग, मैं भी तुम्हें बहुत याद करता था। लंजा, क्या तुम्हें अब दर्द हो रहा है? लेकिन अपनी आंखें मत बंद करना, तुम्हारे बैक से ब्लीडिंग हो रही है। हाँ, ठीक है विंग, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूँगा, मैं तुम्हें ही देखूँगा। लंजा, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मैं कभी भी तुम पर गिव अप नहीं करूँगा। नहीं विंग, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर जाऊँगा। लंजा, मुझे पता था कि एक ना एक दिन मुझसे तुम फाइट करोगे। जाने दो, तुम हमेशा से ही मुझसे नफरत करते हो। चलो, उठो और फाइट करो। नहीं नहीं विंग, ये सच नहीं है,
मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता और ना ही तुमसे कभी नफ़रत की है। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ विंग। लेकिन आखिरी के 2 स्लैशेस जैसे ही वांग जी के बैक पर पड़े, वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग उसके पास से गायब हो रहा है और वो दूर जा रहा है। इस वजह से वांग जी अपनी पूरी ताकत से, जो उसमें बची थी, उस ताकत से विंग का नाम लेता है और विंग से कहता है, विंग विंग मेरा इंतज़ार करना। और वो पूरे होशो आवाज़ में उस सभी के सामने, सभी एल्डर्स के सामने पूरी तरह से जोर से बोलते हुए कहता है, विंग विंग तुमने कहा था ना कि कोल्ड पॉन्ड में मैंने तुम्हारे रिस्ट पर अपना फॉरहेड रिबन क्यों बांधा था। मैं उस सवाल का आज जवाब देता हूँ 3 साल बाद। सुनो विंग, विंग फॉरहेड रिबन को रिस्ट पर बांधने का मतलब होता है कि मैंने तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर, कल्टीवेशन पार्टनर बनाया है और वो हमारे मैरिज का प्रूफ है विंग। हाँ, हम मैरिड है। और लान वांग जी ऐसा कहते ही अब पूरी तरह मानो उसने अपनी सांस छोड़ दी थी ऐसा जमीन पर गिर जाता है। लहूलुहान लान वांग जी आज जमीन पर गिर चुका था और उसकी ये आखिरी बातें सुनकर पूरा लान क्लैन, डिसिपल्स, एल्डर्स और जूनियर्स मानो बेहोश होने की कगार पे थे और उन्हें देखकर ये लग रहा था कि ये बातें सुनकर कहीं ये बेहोश ना हो जाए। इससे भी ज़्यादा शौक उन्हें तब लगा जब उन्होंने अपने सामने कुछ ऐसा देखा जिस पर उनकी आंखें तो क्या, मुंह भी खुला रह गया। ये दोस्तों, आज के इस एपिसोड को मैं यही एंड करती हूँ। मुझे लग रहा है कि आज ये बहुत बड़ा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पास्ट में, ये स्टोरी पास्ट में जाएगी और पास्ट के बारे में पता चलेगा। तो बने रहेगा मेरे साथ और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सबको हैप्पी न्यू ईयर और इन्जॉय करिएगा अपना न्यू ईयर साल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।